नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पर्सलिन और पोर्चुलाका के पौधे के बारे में। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा फूल देने वाला यही प्लांट होता है, जो तपती गर्मियों में भी फूलों से भरा रहता है। गर्मियों के मौसम में इस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए अभी हमको कुछ काम करना ज़रूरी है। अगर आप फरवरी और मार्च के महीने में ये काम कर लेते हैं तो अप्रैल से ही आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर्सलिन और पोर्चुलाका बहुत कम केयर में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, लेकिन अगर हम इसमें ये काम नहीं करते हैं तो ये पौधा फ्लावरिंग कम करता है और इसकी ग्रोथ भी नहीं होती है। सर्दियों के मौसम में पर्सलिन और पोर्चुलाका की जो ग्रोथ होती है बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन फरवरी और मार्च से जो इसकी ग्रोथ है फिर से स्टार्ट होने लगती है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, जो इसकी पुरानी ग्रोथ है, इसकी जितनी भी पुरानी ये ब्रांच है, इनको हमें कट कर देना है। अगर हम इन पुरानी ब्रांचों को कट नहीं करते हैं तो जिसमें फ्लावरिंग होगी वो बहुत ही कम होगी और फ्लावर आएंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज के आएंगे। जब हम इनकी पूरी कटिंग कर देते हैं, जो नीचे से नई ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी संख्या में फ्लावरिंग होती है, साथ ही जो फूलों का साइज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए जितनी भी इसकी पुरानी शाखाएं हैं उनको हमें कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरी जितनी भी इसकी ये लंबी लंबी शाखाएं निकली हुई हैं इनको कट कर दूंगी। आप देखेंगे आपके गमले में पौधे में खुद ब खुद नीचे से नई ग्रोथ छोटी छोटी आती भी नजर आएगी। लेकिन जब तक हम इन पुरानी शाखाओं को कट नहीं करते तो नीचे की ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पाती। तो इस तरीके से मैंने इसकी पुरानी जितनी भी शाखाएं थी सब की सब कट कर दी हैं और अब इसकी जो नीचे से ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगी। अब हमें करना है दूसरा काम। देखिए, पर्सलिन और पोर्चुलाका के पौधे अगर आपके गमलों में लगे होंगे, पर्सलिन और पोर्चुलाका के जितने भी गमले होते हैं हम उनमें गुड़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो पौधा होता है वो बिल्कुल गमले में इस तरीके से फैल जाता है कि बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। तो इस टाइम पे सबसे पहले तो आपको इसकी कटिंग करने के बाद इसमें डालनी है कोई ना कोई सूखी हुई खाद। आप डालिए वर्मी कंपोस्ट, या आप गोबर की जो पुरानी सड़ी हुई खाद होती है वो डाल सकते हैं, या ये भी नहीं है तो आप किचन कंपोस्ट अगर घर पे बना रहे हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। तो अच्छी मात्रा में अभी आपको इसमें सूखी हुई खाद देनी है, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप इस पौधे को सूखी हुई खाद दे सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मौसम गर्मियों का आएगा फिर हम इसमें सूखी हुई खाद नहीं डाल पाते, क्योंकि जो ये पौधा होता है पूरे गमले में फैल जाता है और जगह ही नहीं बचती कि हम इसमें सूखी हुई खाद डालें। तो गोबर की पुरानी खाद डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से पानी दे दूंगी और इसी टाइम पे हमें इसकी लगानी है कटिंग। तो इस तरीके से जो भी कटिंगें निकली थी अब मैं इनको कटिंग के तौर पे लगा दूंगी। इसकी छोटी बड़ी किसी भी साइज की आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके पास इसकी बहुत कम कटिंगें हैं, आप कहीं से कटिंग मांग के लाए हैं, तो आप इस तरीके से कटिंग लगाइए। इससे जो हम कटिंग पूरी हमने मिट्टी पे दबाई है उसमें कई सारे नए नए पौधे निकल के आते हैं। तो इस तरीके से हमको इसकी कटिंग लगा देनी है। पर्सलिन और पोर्चुलाका की जो हम कटिंग लगाते हैं, इस कटिंग में सिर्फ आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए, और आप इसको पूरे दिन की धूप में भी रखते हैं तब भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। पर्सलिन और पोर्चुलाका में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। पर्सलिन और पोर्चुलाका में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप इस पौधे को जितनी देर की धूप में रखेंगे, जितनी तेज़ धूप में रखेंगे, ये पौधा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। साथ ही इस पौधे को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ये पर्सलिन और पोर्चुलाका के पौधों की मैंने कटिंग फरवरी 1 में कर दी थी, जो अब इस तरीके से फिर से इनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आपके पास भी इसके पौधे हैं तो आप इनकी कटिंग कर दीजिए और इसमें खाद डालिए। अगर आपके पास इसके पौधे नहीं हैं तो कहीं से भी छोटी छोटी कटिंग लाके आप इस टाइम पे इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।